प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है अलंकार। तो अलंकार से यह तात्पर्य है कि अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ होता है भूषण अर्थात सजावट। तो हम यह कह सकते हैं कि जो अलंकृत या भूषित करे उस वही अलंकार है। तो काव्य के जो शोभाकारक तत्व होते हैं, कविता की पंक्तियों में जिनसे सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री के सौंदर्य में अलंकार आभूषण चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। तो ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व, काव्य के शोभाकारक तत्व ही अलंकार कहे जाते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार वह अलंकार है जहां पर किसी कथन में विशेष शब्द के प्रयोग होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर शब्दालंकार होगा। और इसी तरह अर्थालंकार है कि जहां पर कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार अर्थ की विशेषता के कारण आ जाए, तो वहां पर अर्थालंकार होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख शब्दालंकार। तो प्रमुख शब्दालंकार में शब्दालंकार के तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार वहां पर होगा जहां पर वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। कि किसी काव्य पंक्ति में आए हुए शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण है कलकानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल बिराजती है। अब इस काव्य पंक्ति में आए हुए शब्द कल, कानन, कुंडल, अब तीनों में क वर्ण की आवृत्ति है। इसी तरह बनमाल बिराजती, यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है। तो इसके कारण यहाँ आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अब प्रारंभ में आए हुए वर्ण से तो अनुप्रास अलंकार होगा और अंत के वर्णों की भी आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। अब यहाँ छोरटी, गोरटी, चोरटी, अब तीनों में एक ही वर्ण ट की आवृत्ति है, जिसके कारण यहाँ पर चमत्कार हो गया है और अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। अब यहाँ इस काव्य पंक्ति में पास पास में प्रयुक्त चार शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति है। सुरभित में स, सुंदर यहाँ स वर्ण, सुखद स वर्ण और सुमन स। तो यहाँ स वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख कर्त्री है। अब यहाँ विभवशालिनी, विश्वपालिनी, अब इस काव्य पंक्ति के इन दोनों शब्दों में प्रारंभ से भी और अंत से भी दोनों तरफ से अनुप्रास अलंकार है। प्रारंभ में व वर्ण की आवृत्ति है और अंत में न वर्ण की आवृत्ति है। भय निवारणी शांतिकारिणी, यहाँ अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति है, वह है ण। तो यहाँ अंत से अनुप्रास अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब कालिंदी, कूल, कदम्ब, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पर कंकन किंकिन में क वर्ण की आवृत्ति और धुनि सुनी में न वर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इस काव्य पंक्ति में म वर्ण और स वर्ण की आवृत्ति है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार वहां पर होगा जहां पर वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा।
दूसरा प्रमुख शब्द अलंकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार वहां पर होगा जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ पर कवि बेनी, बेनी बेनी, अब ये शब्द दो बार प्रयुक्त है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहला बेनी का अर्थ है कवि बेनी और दूसरे बेनी का अर्थ है वेणी, चोटी। तो अब इसका अलग अलग अर्थ निकलने से यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ रति रति, अब ये रति रति जो है इसका अर्थ है रति रति, थोड़ा थोड़ा, जरा जरा सा। और यहाँ दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की सुंदर पत्नी देवी रति। तो अब ये रति रति का दोनों अर्थ जो है दो अर्थ निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब इस काव्य पंक्ति में घटा शब्द की आवृत्ति है। घटा शब्द दो बार प्रयुक्त है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घट गया, कम हो गया, जिसके कारण यह यहाँ पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण है, भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सूतो भज्यो का वार। अब इस काव्य पंक्ति में भजन शब्द दो बार प्रयुक्त है और इसी तरह भज्यो शब्द भी दो बार प्रयुक्त है। तो भजन शब्द के दो अर्थ हैं। भजन का अर्थ है भजन पूजन करना और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। इसी तरह भज्यो के भी दो अर्थ हैं। भज्यो का अर्थ है भजन किया और भज्यो का अर्थ है भाग गया। तो अलग अलग शब्दों की आवृत्ति है और अर्थ अलग अलग होने से इस दोहे में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। कुछ अन्य उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब यहाँ कनक कनक शब्द दो बार प्रयुक्त है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, कि कनक सोने को पा करके यह संसार बौरा जाता है और दूसरे कनक धतूरे को खा करके यह संसार बौरा जाता है। फिर जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। अब यहाँ तीन बेर दो बार प्रयुक्त है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। तीन बेर का अर्थ है तीन बार और तीन बेर का अर्थ है तीन बेर के दाने। तो यमक अलंकार वहां पर होगा जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तब वहां पर यमक अलंकार होगा। तीसरा प्रमुख शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वह अलंकार है जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर वह दो अलग अलग अर्थ दे, तो वहां श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्लेष का अर्थ ही है चिपकना। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने के बाद भी दो भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जहां पर एक ही शब्द में से दो अर्थ चिपके हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुबरन शब्द जो है यह अनेकार्थी है, इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे कवि के अर्थ में अगर हम इसे लें तो कवि ढूंढता है सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के अर्थ में लें तो व्यभिचारी ढूंढता है सुंदर रंग रूप। और चोर के अर्थ में तो चोर ढूंढता है स्वर्ण सोना। तो यह यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार। अब पट शब्द में के दो अर्थ हैं। पहला पट का अर्थ है वस्त्र
और दूसरे पट का एक दूसरा अर्थ है इसका किवाड़। तो पट शब्द अनेकार्थी है। अब इसके कारण इस काव्य पंक्ति का भिन्न भिन्न अर्थ हो गया। पहला अर्थ यह है कि वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ निकल जाएगा कि वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है। यानी पट का अर्थ हो गया वस्त्र और पट का अर्थ हो गया दरवाजा। तो अनेक अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हैं, जिसके कारण श्लेष अलंकार है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब कलियां, ये यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हैं। कलियां का अर्थ है फूल के खिलने से पहले की दशा, और कलियां का अर्थ है यौवन से पहले की अवस्था। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ बारे, इसमें दो अर्थ है, और बढ़े यहाँ पर भी दो अर्थ है। बारे का अर्थ है बचपन में, और बारे का अर्थ होगा बारना अर्थात जलाना। बढ़े का अर्थ है बड़ा होने पर, और बढ़े का अर्थ है बुझना। तो अब यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हैं, जिसके कारण श्लेष अलंकार है। को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर भी वृषभानुजा में दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो पहला अर्थ है वृषभ की अनुजा, और दूसरा अर्थ है वृषभान की जा, मतलब वृषभान की पुत्री। अब यहाँ पर दो अर्थ होने, वृषभानुजा, इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं, जिसके कारण श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार वहां पर होगा जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर भी दो अर्थ दे, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। तो ये थे प्रमुख शब्दालंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और फिर तीसरा श्लेष अलंकार। तो आशा है आपको ये तीनों अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।